देखो भाई, मेंटली स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव थॉट और सक्सेस की सीढ़ी आपको तब मिलती है जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है जब आपका टक्कर का इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आप किसी को प्रूव करना छोड़ देते हैं, आप किसी को ये बताना या जताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं, बल्कि आप वो चीजें करना शुरू कर देते हैं जो इस दुनिया के नज़र में चेहरा ऑटोमेटिकली ला देती है। लोग आपको अपने आप सर्च करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, अब इस शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिससे टक्कर लेना सबके बस की बात नहीं। एटीट्यूड, शेर अपने वजह से ही जंगल पर राज करता है, बाज अपने एटीट्यूड की वजह से ही सबसे ऊपर उड़ना जानता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर हम एवरेज के साथ रहेंगे तो एवरेज बनकर ही रह जाएंगे। बाज कभी भी कबूतरों के झुंड में आपको उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, वो अकेला उड़ता है और जब जब सामने आता है तो बाकी सारे पंछी खुद ही दाएं बाएं हो जाते हैं। तो यार, आप भी अपने एटीट्यूड में सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ शामिल करो। इसके लिए आपको अपने आप में ग्रेटनेस लानी पड़ेगी। जैसे एक पंछी था जिसे उसके मालिक ने हमेशा उसे पिंजरे में ही कैद करके रखता था। वो कहीं बाहर उड़ता नहीं था, हमेशा उसी पिंजरे में रहता, उसी में पैदा हुआ, उसी में बड़ा भी हुआ और उसी में शायद मर भी जाएगा। लेकिन एक दिन गलती से उसके मालिक ने पिंजरा खुला छोड़ दिया। क्योंकि पिंजरा खुला था तो काफ़ी देर तक वो पंछी उसी में बैठा रहा, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि इससे बाहर भी उड़ा जा सकता है। क्योंकि वो उसमें ही जन्मा और बड़ा हुआ था तो उसे कुछ पता नहीं था। फिर भी वो थोड़ा थोड़ा करके वो बाहर के साइड आया और हल्के से उड़ने की कोशिश की। वो हल्का सा उड़ा तो पहले तो वो गिर गया, फिर दोबारा उठा और जोर से उड़ने की कोशिश की। फिर अचानक से एक तेज हवा आई और उसे अपने साथ उड़ा ले गई। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये कौन सी दुनिया है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरा मालिक जो मुझसे इतना प्यार करता है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। असलियत में उसे मालूम ही नहीं कि सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका मालिक ही है, जिसने सारी जिंदगी उसको पिंजरे में कैद करके रखा था। वो उड़ता रहा तो वो भूल गया उसे जाना किधर है। इधर उधर घूमा, फिर कहीं से भी उसे अपना पिंजरा नहीं दिखा। फिर वो थक हार के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। वहीं उसी पर बहुत सारे पंछी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। शाम के टाइम पर जब वो पंछी अपने अपने घोंसलों पर आए तो उन्होंने देखा कि कोई नया पंछी डाली पर बैठकर रो रहा है। उन सभी पंछी ने एक झुंड बना लिया और उससे पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए हो और रो क्यों रहे हो। फिर उसने अपनी सारी बात उस पक्षियों के झुंड को बता दिया। जब ये सब ने सुनी तो सारे पक्षी उस पर जोर जोर से हंसने लगे और वे पक्षी कंफ्यूज हो गया कि ये सब मेरा मजाक बना रहे हैं। फिर उन पंछियों में से एक पक्षी ने कहा कि पागल, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू तो अब आज़ाद हो गया है अपनी कैद से। वो एक बंद पिंजरा तुझे तेरी काबिलियत बता नहीं सकती थी, तो तेरी काबिलियत ने तुझे खुद ही ढूंढकर तुझे उस पिंजरे से बाहर निकाल दिया। क्योंकि तुम पिंजरे में रहना डिजर्व नहीं करता। ये पूरी दुनिया, ये नीला आकाश तेरी उड़ान के लिए बना है। तू उड़ा कर हमारे साथ दाना चुगने जाया कर और शाम की इसी पेड़ पर कहीं घोंसला बनाकर हमारे ही साथ रहियो। हम सब हमेशा ही खुश रहते हैं। बस अब क्या था, उस दिन से वो नया पक्षी अब दूर दूर तक उड़ सकता था, इस पूरी दुनिया में अब घूम सकता था। तो बात सिंपल है मेरे दोस्त, देखो खुद को और समझो कि जिस दुनिया में आप रह रहे हो, क्या इससे बाहर भी कोई दुनिया है? क्या इससे भी बड़ी चीज़ अचीव की जा सकती है? अगर हाँ तो यार, अपने आप को निकालो उस बंद कमरे के पिंजरे से और देखो कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और क्या क्या हो सकता है यहाँ। एक लिमिटेड सोच के साथ मत जियो। आप अपनी सोच को एक लंबी उड़ान दो और बड़ा सोचो और उसे अचीव करने के लिए पूरी जान झोंक दो, अपनी पूरी ताकत लगा दो उसे पाने के लिए। यार देखो, सिंपल चीज़ें तो कोई भी कर लेता है, बातें तो उसकी होती है जो चैलेंजिंग रोल प्ले करता है। अब जैसे श्री राम अपनी वाइफ के लिए एक ऐसे राक्षस के सामने आए थे जिसने काल को भी अपने वश में किए हुआ था, और नतीजा क्या सामने आया कि सत्य की जीत हुई और आज हम श्री राम की पूजा करते हैं। तो भाई, चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद रखो, दुनिया के इतिहास में सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है जो या तो जीतते हैं या अपने हौसले से सामने वाले को हिला कर रख देते हैं। तो बस यार, अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि अपना एक अलग अंदाज, एक अलग एटीट्यूड बनाओ, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी जान लगा दो और कभी भी चैलेंज लेने से पीछे मत हटो। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।